हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो खबर तो आपने सुन ली होगी। यहाँ पे टॉपिक हमारा क्या है? रशिया रिकॉग्नाइज यूक्रेन एज 3 कंट्रीज। यानी रशिया ने यूक्रेन जो देश पूरा है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ है, क्या इसके पॉइंट हैं और इससे आगे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है पूरे ग्लोबल लेवल पे, और इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम सारी बात करेंगे आपसे। ठीक है, तो बने रहे हमारे वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक देखें जरूर। ठीक है दोस्तों, तो बात है मंडे की। अगर हम मंडे शाम की बात करें, मंडे रात की बात करें, तो मंडे रात को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने रशिया को संबोधित किया, जनता को, अपने गवर्नमेंट टेलीविजन के थ्रू, और काफ़ी लंबी बात की इन्होंने। तो इन्होंने काफ़ी लंबी बात की, तो व्लादिमीर पुतिन ने एक बात बोली कि मतलब जो यूक्रेन देश है वो कोई देश नहीं एग्जैक्टली में। इन्होंने बोला कि यूक्रेन जो देश है ये बना है सोवियत संघ से, और यूक्रेन को बेसिकली इस्तेमाल किया है यूएसए ने अगेंस्ट द रशिया। तो रशिया ने बोला कि यूक्रेन के कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने आप को चाहते हैं कि वो रशिया के ही पार्ट बन जाए। तो मतलब बेसिकली व्लादिमीर पुतिन ने काफी लंबा संबोधित किया और क्या बोला कि हम अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कि यूक्रेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम क्या मानेंगे वो देखते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, तो ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये है आपका रशिया का पूरा बॉर्डर, ठीक है, और ये आपका यूक्रेन कैपिटल की यहाँ पर दिखाई पड़ी। ठीक, तो यहाँ पे देखो दोस्तों 2 पार्ट है। एक आप देख पा रहे हो क्या, दो, एक ये ग्रीन, लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन। तो डार्क ग्रीन पार्ट को बोला गया है डोनेट्स्क, ये एक नया देश बनेगा रशिया के हिसाब से, और एक आपका लुहांस्क एक नया देश बनेगा। ठीक, 2 देशों के बारे में व्लादिमीर पुतिन ने बोला ये 2 देश अलग बनेंगे। एग्जैक्टली में अगर हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की, तो रशिया ने उन देशों को जो उसके अगेंस्ट में काम आ सकते थे, नाटो कंट्रीज के, जो मतलब यूक्रेन का जो पार्ट आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये पार्ट जो कि रशिया से जुड़ा हुआ है, ये कहीं ना कहीं यूएसए और नाटो, जब भी मान लो ऐसा कभी कंडीशन बन जाए युद्ध का, तो ये दोनों पार्ट जो है ये रशिया अगेंस्ट में आ सकते थे, लेकिन रशिया ने इनको अलग देश की बात बोल दी। अच्छा, एक बात और भी है, यहां पे जो मेजॉरिटी है, जो लीडर्स हैं अलगाववादी, वो रशिया ही सपोर्ट करते हैं। मतलब रशिया इन्हें फंडिंग करता है, उन्हें आर्म सप्लाई करता है, तो मतलब यहां पे रशिया को दिक्कत नहीं होगी। रशिया ने जो बोल दिया कि हम देश के दो पार्ट में मानेंगे। अच्छा, ऐसा होता है क्या दोस्तों, अगर आप देखो तो विकिपीडिया पे नाम आ गया लुहांस्क पीपल रिपब्लिक, एक नए देश का, और एक अलावा डोनेट्स्क पीपल रिपब्लिक, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर तैयारी शुरू हो चुकी है कि ये 2 देश कौन कौन से देश बनेंगे, नाम आपके सामने है। इवन आप फ्लैग देखोगे, इनके फ्लैग भी डिसाइड हो चुके हैं। फ्लैग यानी तैयारी पूरी हो चुकी है कि मतलब यूक्रेन को 2 पार्ट में और डिवाइड किया जाएगा, एक प्रॉपर यूक्रेन बनेगा और एक ये 2 देश। अब आप बोलेंगे सर क्या इसकी मान्यता किसी और ने दी है? तो राइट नाउ अभी तक किसी कंट्री ने मान्यता नहीं दी, लेकिन जैसे नॉर्थ कोरिया आपका हो गया, चाइना हो गया आपका, वेनेजुएला आपका हो गया, जो प्रो रशियन कंट्रीज हैं, इन्होंने हामी भर दी है, ऑफिशियली नहीं भरी है, लेकिन जहां तक मालूम चल रहा है कि इनकी बात हो चुकी है व्लादिमीर पुतिन से, जो रशिया को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जैसे ये अनाउंसमेंट हुआ, अगर हम बात करें जो बाइडेन की, तो जो बाइडेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो बाइडेन ने ये बोला कि रशिया पर हम सैंक्शन लगाएंगे। अच्छा, सैंक्शन के नाम पर मैंने काफी सर्च किया क्या लगाया गया, तो सैंक्शन के नाम पर रशिया के ऊपर कोई खास सैंक्शन नहीं लगाया गया, केवल यह बोला गया है कि इस एरिया को वो देश नहीं मानेंगे। ये बात यूएस ने बोल दी, फ्रांस ने बोल दी, जर्मनी ने बोल दी, लेकिन ये बात केवल हुई है अभी। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि अभी क्लियर हो नहीं पाया है कि वर्ल्ड के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो क्या करने वाले रशिया के साथ। अच्छा, तो गाइस आपको पढ़ना क्या है, आपको 2 देशों में पढ़ना है। एक आपका लुहांस्क हो गया, आपका यहां पर देखो लुहांस्क पीपल रिपब्लिक एक नाम, और एक आपका डोनेट्स्क पीपल रिपब्लिक, ये 2 नाम है। इनकी कैपिटल करेंसी अभी डिसाइड नहीं हुई है, इनके हेड कौन होंगे वो डिसाइड नहीं किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अब मुद्दे की बात करते हैं भारत की। दोस्तों सबसे पहली बात क्रीमिया की है। जब रशिया ने क्रीमिया पे अधिकार किया था तो दैट टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रशिया का ही सपोर्ट किया था इनडायरेक्टली, लेकिन तब से कंडीशन आज अलग हो चुकी है। 2014 में हमारे देश में मोदी गवर्नमेंट आई। मोदी गवर्नमेंट ने पूरे भारत को बैलेंस करना चाहा, मतलब मोदी गवर्नमेंट ने रशिया और यूएसए को और ये जो आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं इनको एक साथ रखा अपने पाले में, और दोनों से अपने रिलेशन बढ़िया बनाए। तो इस समय कहने का मतलब यह दोस्तों कि कहीं ना कहीं अब इंडिया को चाइना से खतरा है, मतलब खतरा है, और चाइना काउंटर करने के लिए इंडिया क्वाड कंट्री में शामिल हुआ है। अब ये क्वाड कंट्री की बात करें गाइस, तो जापान, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश हैं। और अगर हम बात करते हैं वैसे पहले जापान की बात करें तो जापान ऑलरेडी रशिया का विरोध कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें ये भी रशिया विरोध कर चुके हैं।
केवल इंडिया जिसने हमें कुछ नहीं बोला है। इंडिया का स्टैंड ये है, इंडिया का बोलना ये है कि कोई भी बात जो है वो हथियार से नहीं होनी चाहिए, वो सेना से नहीं होनी चाहिए, मिलजुल के बात संभालनी चाहिए, ये कहना है इंडिया का। लेकिन देखो जो बाइडेन की बात करें तो जो बाइडेन ने अपनी सारी चाल चल रखी है। अब जो बाइडेन को यह देखना पड़ेगा कि इंडिया क्या बोलता है, और आगे आने वाले टाइम पर जब क्वाड कंट्रीज की मीटिंग होगी जापान में होने वाली, तो यहां पर इंडिया के ऊपर प्रेशराइज किया जाएगा। और डेफिनेटली ये अच्छा समय भारत के लिए नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। एक तरफ रशिया वो देश है जिसने 1971 में हमें मतलब हमारा साथ दिया था, और ये आज का टाइम है जब रशिया मुश्किल में, तो हम कहां पे स्टैंड करते हैं ये हमें देखना है। तो गाइस मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात ये है कि जो बाइडेन इस समय एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो काफी कमजोर है, और इनके प्रेसिडेंट बनते ही अफगानिस्तान से अमेरिका चली गई वापस। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, चाइना कॉन्टिन्यूअस वियतनाम पे मतलब प्रेशर दे रहा है, और चाइना कॉन्टिन्यूअस ये जो आपके चाइना सी है उस पर कॉन्टिन्यूअस प्रेशर कर रहा है। लाओस हो गया आपका, मेडागास्कर हो गया आपका, ब्रुनोई कंट्री, ये कॉन्टिन्यूअस चाइना से इनके डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, है ना। ईरान की बात कर लें, ईरान कॉन्टिन्यूअस मिसाइल परीक्षण कर रहा है, इजराइल को कॉन्टिन्यूअस ईरान थ्रेटन कर रहा है, ये बम ब्लास्ट हो गया। मतलब देखा तो कहने का मतलब कि जो बाइडेन जो एक राष्ट्रपति बने हैं, पहले क्या था, पहले अमेरिका एक पावरफुल देश था और अमेरिका के प्रभाव से दुनिया में शांति थी। डोनाल्ड ट्रंप जब तक राष्ट्रपति तब तक था, लेकिन जो बाइडेन के आने के बाद ऐसी कंडीशन बढ़ती जा रही है। तो भविष्य में हमें क्या देखने को मिलेगा? अब देखो, अच्छा यहां पर क्या है, अगर यहां पर बात करें गाइस, तो रशिया ने क्या किया आपको पता है? रशिया ने क्या किया? रशिया ने इन दोनों इलाकों में अपनी आर्मी भेज दी। रशिया ने क्या बोला है, ये दोनों देश हैं और इन दोनों देशों की रक्षा करने के लिए हमारी आर्मी है। और अब रशिया की जो आर्मी है वो इन दोनों देशों में, जो कि रशिया डिक्लेयर की है, यहां पे एंटर कर रहे हैं। और यहां पे एंटर कर रहे हैं जो बचे कुछ यूक्रेन के सैनिक हैं, उनसे थोड़ी मोड़ी लड़ाई की भी खबर आई है। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या स्टैंड होता है अलग कंट्रीज का, जो कि ये मानने को रेडी नहीं है ये दोनों देश हैं। देखते क्या होता है, ठीक है। तो गाइस आई होप कि आपको इस वीडियो का मतलब क्लियर हुआ होगा। व्हाट इज जियो पॉलिटिक्स दैट टाइम, वो मालूम चल रहा होगा आपको। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज कमेंट करें, और कोई मुद्दा चाहते हैं तो उस पर वीडियो बना दें आप, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।